आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ, जिसको मोर देन 70 इयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। अगर इसके हम फर्स्ट लैब की बात करते हैं, वो स्टार्ट किया गया था लेट डॉक्टर एस के लाल के द्वारा 1949 में इंडिया में। आज हम कंपनी के बारे में डिटेल में यहाँ देखेंगे और क्या वो बड़े कारण है जिसकी वजह से शेयर में अभी लगभग 20% का डिस्काउंट चल रहा है। और मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने अभी इसमें होल्डिंग बनाई है एंड एज़ यूजुअल मैं मैनेजमेंट की सैलरी आपको बताऊंगा जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है डॉक्टर लाल पैथ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे, देन ओनली यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्टॉक कि क्या वो कारण है गिरने के, क्या हमें इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो एक मिड कैप साइज की कंपनी है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है लगभग 2719 रुपये का। 1 ईयर का हाई देखते हैं 3400 है, 1 ईयर का लो है 1500। तो अपने लो से अभी भी लगभग इसने आपको 90% रिटर्न दिया है और अगर हाई से बात करते हैं तो 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है हमारे लिए भी। स्टॉक का पी वैल्यूएशन हाई है, 94 के आसपास है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1.4-1.5 लाख यहाँ पे लैब्स हैं। उसमें से अगर ऑर्गेनाइज्ड लैब की बात करी जाए, जो यानी प्रॉपर यहाँ पे डॉक्टर वगैरह अपने लैब में रखते हैं, वो है केवल 1% अराउंड। तो केवल 1.5 लाख में से 1500 के आसपास ही लैब है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड डॉक्टर लाल पैथ के सारे ही लैब्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ह्यूज है यहाँ पे कंपनी के पास। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। और जैसा कि अभी कोविड की दिक्कत चल रही है, कोविड पैंडेमिक में यहाँ पे जो इनके टेस्टिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 20% अभी डाउन हुआ है शेयर। वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस टाइम तो आप ये बोल सकते हैं कि लैब्स जो हो गए जैसे मेट्रोपोलिस हो गया एंड डॉक्टर लाल पैथ, तो इनके लिए अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी है यहाँ पे। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 139 है, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, लगभग 20 मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है अभी। अब पहले मैं आपको वो रीज़न बता देता हूँ, 3 बड़े कारण जिसकी वजह से शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। सबसे पहले यह है यहाँ पे कि प्राइस ऑफ कोविड टेस्ट जो पहले 1700 के आसपास हुआ करता था, वो अब रिड्यूस होकर यहाँ पे 1500 के आसपास हो गया है। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने इसको 700 से 1500 का जो पहले हुआ करता था 700 से 800 का टेस्ट कर दिया है। तो सीधा सीधा इनका जो अर्निंग है, जो इनकी प्रॉफिट विजिबिलिटी है, वो 50% रिड्यूस हुई है। तो सबसे मेन रीज़न ये है जिसकी वजह से अभी 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है शेयर में। लेकिन मुझे इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20% डिस्काउंट है तो ये फैक्टर कर लिया है इसने इस चीज़ को। उसके बाद बात करें तो कुछ ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है, इसके रेटिंग को। नमूरा की बात करें तो 2333 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है, तो अभी भी 2700 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है शेयर। उसके बाद नमूरा के बाद अगर देखते हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ ने टारगेट लगभग 2900 के आसपास दिया है, तो इस लेवल से भी अभी नीचे है शेयर 2700 के अराउंड। यहाँ से भी 8-10% की अपॉर्चुनिटी दिखती है। JM फाइनेंशियल ने 2175 का टारगेट दिया है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने काफ़ी डाउनग्रेड किया है टारगेट को, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से भी 90% ये और रिड्यूस हो सकता है। यानी 1 ईयर का लो इसने दिया है, जो पहले 1 ईयर का लो था वही टारगेट इसने दिया है। सेल रेटिंग विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1520 रुपीज़। तो ब्रोकरेज फर्म ने इसको डाउनग्रेड किया है, इसकी वजह से भी इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। और तीसरा रीज़न मुझे लगता है कि जो शेयर नीचे से आपको 120-130% रिटर्न बना के दे चुका है, तो उसमें 20-30% का करेक्शन तो लाजमी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी शेयर को ख़रीदा है 20% के डिस्काउंट पे। अगर शेयर और आगे गिरेगा तो इसको मैं और ऐड करूँगा। अगर आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग या डायमंड मेंबरशिप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा जब मैंने इसमें होल्डिंग बनाई है। कल के दिन भी यानी फ्राइडे में भी मैंने 4 शेयरों में यहाँ पे होल्डिंग बनाई थी एंड 2 शेयरों में हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा। अगर अब हम 3 महीने का चार्ट देखते हैं, 3 महीने पहले प्राइस लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 के आसपास हुआ करता था, 2500 भी आया था। हाई देखें तो वही 3300 का हाई है एंड अभी 2700 के आसपास चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी 5-10% का करेक्शन हो सकता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं किसी भी शेयर में थोड़े थोड़े करके ही होल्डिंग बनाता हूँ बाइंग के लिए एंड थोड़े थोड़े करके ही मैं यहाँ पर सेलिंग भी करता हूँ।
अभी 2700 का लेवल है, अगर ये लेवल और डिक्रीज होता है 2200-2300 तक मैं इसको ख़रीदूँगा धीरे धीरे करके। इसके बाद अगर हम मेट्रोपोलिस से इसका कंपैरिजन देखते हैं तो पी वैल्यूएशन दोनों का ही हाई है 94 एंड 84। उससे मार्केट कैप इसका हाफ है, लगभग 23,000 करोड़ डॉक्टर लाल पैथ एंड मेट्रोपोलिस 12,000 करोड़। मेट्रोपोलिस की वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे कभी, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, सितंबर के मुकाबले यहाँ पे 20 करोड़ का जंप है सेल्स में। अगर मार्च में हम देखते हैं 300 करोड़ का मार्च में था, उससे 50% इंक्रीज हुआ है दिसंबर 2020 में। अभी मार्च 21 के रिजल्ट्स आना बाकी है। मार्च 21 एंड Q1 के भी रिजल्ट्स, फाइनेंशियल ईयर 2020 के भी, ये भी अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे, उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। मार्च में देख सकते हैं 32 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, जो कि इंक्रीज होके लगभग 3 मल्टीपल हो गया 94 करोड़। अगर अब ईयरली प्रॉफिट की हम बात करते हैं, 1200 करोड़ से 1300 करोड़ हो गया है यहाँ पे मार्च 19 से मार्च 20 में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10% का जंप है 199 करोड़ से 226 करोड़। बैलेंस शीट अगर देखते हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगती है। लगभग 1400 करोड़ का साइज है बैलेंस शीट का। 70% प्लस कंपनी के पास रिजर्व्स है। कोई भी कंपनी जिसमें 50% प्लस रिजर्व हो अपने बैलेंस शीट के साइज का, तो वो मेरे को अच्छी लगती है। जितना ज़्यादा वो रिजर्व होता है 60%, 70%, 80%, उतना ज़्यादा हमारा उस कंपनी में कंफर्ट आता है कि कंपनी में कोई बोरोइंग्स तो है ही नहीं कंपनी में, कि कोई यहाँ पे कर्जे वाली दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व है कंपनी के पास 70% का। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 55.23 कांस्टेंट है पिछले 3 क्वार्टर से। एफआई की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक इंक्रीज हुआ है। डीआई ने स्टेक यहाँ पे डिक्रीज करा है, आप देख सकते हैं। पब्लिक ने भी डिक्रीज करा है। अगर प्रमोटर की हम बात करें तो जून 18 में ये 57.41 हुआ करता था, दिसंबर 18 में थोड़ा कम हुआ यहाँ पे, एंड दिसंबर 19 में भी रिड्यूस किया इन्होंने, आप देख सकते हैं। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे हर एक क्वार्टर पे रिड्यूस कर रहे थे। दिसंबर 19 में रिड्यूस किया, मार्च 20 में रिड्यूस किया, जून 20 में रिड्यूस किया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग करी हो, प्रॉफिट बुकिंग होती। यहाँ पे इन्होंने शेयर ऐड करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने शेयर सेल करे हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट सेलिंग। अगर इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करी होती। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होती तो मुझे दिक्कत होती कि जब शेयर का प्राइस 3000 पहुँचा, 3200 पहुँचा, तब इन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया है। लेकिन जब शेयर का प्राइस हाई था, इन्होंने कोई भी यहाँ पे शेयर की सेलिंग नहीं करी है। तो ये दिखाता है प्रमोटर को अच्छा खासा ट्रस्ट है अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर मैं मैनेजमेंट सैलरी की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट इज़ विड्रॉइंग सैलरी ऑफ ओनली 9.4 करोड़ आउट ऑफ कंपनीज एक्ट सीलिंग ऑफ 35 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मैनेजमेंट ने केवल 9.4 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है आउट ऑफ कंपनीज एक्ट सीलिंग ऑफ 35 करोड़। तो 35 करोड़ में से 9.5 करोड़ की सीलिंग 9.5 करोड़ की सैलरी विड्रॉ दिखाता है। कंपनी को ट्रस्ट है प्रमोटर को अपने कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे। अब मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लगभग 2715 पे होल्डिंग बनाई है। इससे पहले अगर आप मेरे मेंबर हो तो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, लगभग 3000 के लेवल पे हमने शेयर को सेल किया था। उस लेवल से लगभग हमने 10% के डिस्काउंट पे वापस से ऐड किया है इस शेयर को। स्विंग ट्रेडिंग में जब हम शेयर का प्राइस हाई होता है, जब हमें यहाँ पे 10 से 15% का प्रॉफिट मिलता है तो हम शेयर को सेल करते हैं, और जब हमें उसमें वापस से डिस्काउंट मिलता है, जैसे अभी लाल पैथ है, इससे पहले हमने BPCL में ऐसे 2-3 बार प्रॉफिट बुकिंग करी है, कोल इंडिया में हमने करी है, और भी काफ़ी सारे शेयर्स है, भारतीय एयरटेल है। तो इसमें हम वापस से पोजीशन बनाते हैं, और जब शेयर का प्राइस हाई होगा, HDFC मुझे याद आता है, डीमार्ट है, तो हम उसमें सेलिंग करते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट तो बना लेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से कभी भी आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, लाखों से करोड़ों बनाने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में शेयर को होल्ड करना पड़ेगा 5 से 10 सालों के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जैसे ही हमें 10, 15, 20% का प्रॉफिट मिलता है, हम वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद भी शेयर ऊपर जाता है, और कभी कभी वो आपको नीचे आने का मौका देता ही नहीं है, वो वापस से आपको शेयर खरीदने ही नहीं देगा।
तो मैंने शेयर ख़रीदा है, इट डजेंट मीन कि आप भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। आप शेयर के बारे में पूरी एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप शेयर खरीदिए। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।